तो हम लोग डेविस का सिद्धांत पढ़ रहे थे कल। डेविस का सामान्य अपरदन इसमें हम लोगों ने बात किया था क्या है सामान्य अपरदन चक्र, किस क्षेत्र में दिया है, आद्र प्रदेशों के लिए जो नदियां हैं वो अपरदन का कार्य करती हैं। इसमें डेविस ने एक कथन दिया था बाद में कि जो स्थल रूप है वह संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। संरचना प्रक्रम पे बात कर लिए थे। संरचना के अंतर्गत बताए थे कि जो भी स्थल रूप है वो कितनी ऊंचाई पे है, कौन कौन सी चट्टानें हैं, मुलायम है कि कठोर है, उसके अनुसार अपरदन प्रभावित होता है। प्रक्रम के अंतर्गत बात किए थे कि जो बल कार्य करते हैं अपरदन के लिए, चाहे अंतर्जात बल हो चाहे बहिर्जात बल हो, है ना। डेविस ने कहा था कि सबसे पहले किसी जगह पे उत्थान होगा, उत्थान होने के बाद ही अपरदन की क्रिया क्या होगी, शुरू होगी। तो उत्थान कैसे होगा, अंतर्जात बल के कारण होगा, और जो अपरदन है वो बहिर्जात बल है। तो प्रक्रम के अंतर्गत जो बल लग रहे थे वो, तीसरा जो बचा था वो था अवस्था। अवस्था में बताए थे कि ये जो अपरदन होता है उत्थान के बाद जो अपरदन होता है वो कई स्टेज में होता है, उसी को 3 स्टेज में पढ़ते हैं। तो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। आप लोग नदी का भी अवस्था अगर पढ़े होंगे कभी, तो नदी की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है युवावस्था, एक प्रौढ़ावस्था, एक वृद्धावस्था। युवावस्था में वो पर्वतों से चलती है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था में वो लगभग क्या करती है, पर्वतीय और मैदानी भागों के बीच वाले क्षेत्र में रहती है, और वृद्धावस्था में एकदम मैदानी भागों में डेल्टा का निर्माण करती है नदी। तो नदी ही यहाँ अपरदन का कार्य कर रही है डेविस के सिद्धांत में। तो जब नदी ही अपरदन का कार्य कर रही है तो नदी के ही अनुसार उन्होंने 3 अवस्थाएं बना दी अपरदन चक्र की, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इन 3 अवस्थाओं को एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, है ना। तो 3 अवस्थाएं हैं, इन 3 अवस्थाओं को एक चित्र या डायग्राम बना के दिखाएंगे, और ये एग्ज़ाम में भी आपको बनाना पड़ेगा अगर आता है तो। इधर हम लोग दिखाएंगे ऊंचाई और उच्चावच। दोनों में अंतर होता है। ऊंचाई मतलब क्या होता है, ऊंचाई किसी जगह की आप सी लेवल से मापते हैं। जैसे किसी पहाड़ी या पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है ना। तो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, समुद्र तल से माप रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। लेकिन उच्चावच क्या होता है, उच्चावच मतलब है कि यहाँ पर्वत है, बगल में एक पठार है, फिर बगल में एक मैदान है, तो इनकी क्या है, विषमता है स्थल रूप। ये स्थल रूप है, पर्वत भी स्थल रूप है, पठार भी स्थल रूप है, मैदान भी स्थल रूप है, लेकिन ये तीनों अलग अलग देखने में लग रहे हैं ना, तीनों की ऊंचाई अलग अलग है। तो जो ऊंचाई में भिन्नता होती है वही उच्चावच कहलाता है, विषमता। लेकिन ऊंचाई अलग चीज़ है। तो ऊंचाई और उच्चावच क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इधर दिखाएंगे अवस्था, इधर अवस्थाएं दिखाएंगे। 3 अवस्थाएं हैं इसमें, तीनों दिखाएंगे। तो उसके लिए 1 2 3, ठीक। अब इसमें हम आपको पहले बताए थे कि डेविस के सिद्धांत में सबसे पहले क्या होगा, अपरदन के पहले उत्थान होगा, है ना। और जब उत्थान होता है तब अपरदन की क्रिया नहीं हो रही है,
केवल उत्थान होगा। तो यहाँ सबसे पहले उत्थान होगा किसी जगह में, ठीक है, किसी जगह में उत्थान होगा। ठीक है, ये कोई भाग है जो क्या हुआ है, उत्थान हुआ है। तो ये जो रेड में दिखाए हैं ये उत्थान वाला भाग है। कोई भाग जो है उठा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे आप उत्थान की अवस्था। उत्थान की अवस्था मतलब इस समय क्या हुआ है, उत्थान हुआ है, मतलब कोई जगह जो है अपनी पूर्ण ऊंचाई को प्राप्त किया है ना। उत्थान के कारण वह जमीन जो है स्थल से ऊपर उठ गई है, ठीक है, और वो एक निश्चित ऊंचाई को प्राप्त कर ली है, और वह ऊंचाई जो ये है, ठीक है, ऊंचाई यही है ना इसकी। ये इधर ऊंचाई दिखाए हैं, मतलब इस पे जितनी, जैसे यहाँ की ऊंचाई इतनी है, यहाँ की इतनी है, इस बिंदु की इतनी है ऊंचाई है, ठीक है। इधर जो दिखाए हैं तो पहला हो गया उत्थान की अवस्था, ठीक है। उत्थान होगा तभी तो अपर्दन होगा, डेविस ने ऐसा ही कहा है। तो उत्थान के बाद क्या होगा फिर, पहली जो अवस्था है वो है युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और फिर क्या है, वृद्धावस्था। ठीक है, और ये जो ये वाला लिमिट है यहाँ पे जहाँ से रेखा से मिल रहा है, इसको कहते हैं उत्थान की सीमा। क्या कहते हैं, उत्थान की सीमा। जब एक बार उत्थान हो जाता है, ठीक है, तो जब उत्थान हो जाता है तो इन्होंने नदियों को ही अपर्दन का दूत माना है ना, नदियों के माध्यम से अपर्दन समझाने का प्रयास किया है डेविस ने। तो इन्होंने कहा कि जब एक बार उत्थान हो जाता है किसी जगह का, तो जो नदियां हैं वह अपर्दन का कार्य क्या करती हैं, शुरू करती हैं। तो जैसे पर्वतीय कोई क्षेत्र है, वहाँ से कोई नदी प्रवाहित होगी, है ना, या कोई नदी पहले से ही बह रही थी कहीं से। मान लीजिए कोई समतल क्षेत्र है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, इस पूरे जगह का उत्थान हो गया, तब वो नदी यहाँ से बहेगी, है ना। तो जब उत्थान हो गया है तो ये नदी क्या करेगी, अब अपर्दन का कार्य शुरू करेगी। तो हम लोग युवा अवस्था में बात करेंगे। तो युवा अवस्था में क्या होता है कि नदियाँ पर्वतीय भागों में ऊपर से क्या होती हैं, चलती हैं। तो पर्वतीय भाग से चलने के कारण उनका वेग बहुत तेज होता है। तो जब पानी बहुत ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो वह अपर्दन जो है ज़्यादा करता है, और वह अपर्दन कैसा होता है, लंबवत अपर्दन होता है, मतलब गहराई में नदियाँ ज़्यादा काटती हैं, ठीक है। तभी आप लोग अगर जलप्रपात देखे हों, जलप्रपात देखे हैं, वाटरफॉल पिक्चर तो देखे होंगे, फोटो देखते हैं वो कितना गहरा होता है। क्यों, क्योंकि नदियाँ उसमें लंबवत अपर्दन की हुई हैं, है ना। तो सबसे पहले युवा अवस्था में क्या होता है, लंबवत अपर्दन होता है, मतलब जो नदियों का पानी गिर रहा है वह गहराई में क्या होता है, गिरता है, ठीक है। तो इस समय पे जब लंबवत अपर्दन होता है तो घाटियां बनती हैं। घाटियां मतलब ऐसा, मान लीजिए कोई भाग है, ठीक है, नदियों का पानी मान लीजिए ये है, यहाँ से नदी कोई गिर रही है। तो जब नदी यहाँ इस स्थलीय भाग पर गिरेगी तो क्या करेगी, यहाँ के भाग को काटती जाएगी, और यहाँ के भाग को काटेगी तो यहाँ से बहा के ले जाएगी आगे, है ना। तो जब यहाँ का पदार्थ हटता जाएगा तो यहाँ क्या बन जाती है, कुछ इस तरीके की संरचना बन जाती है ना, ठीक है। मतलब पानी गिर रहा है बार बार, यहाँ का कट के पानी बहता जा रहा है, तो यहाँ का जगह क्या होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, घाटी, ठीक है। तो युवावस्था में क्या होता है, नदियाँ अपर्दन करती हैं और वो लंबवत अपर्दन करती हैं, ठीक है। अपर्दन दो तरीके का होता है, एक तो क्षैतिज होता है, एक लंबवत। क्षैतिज मतलब जिसमें सतह के समानांतर, लंबवत मतलब उसके लंब में,
है ना। जैसे हम लोग खड़े हैं तो मैं लंबवत खड़ा हूँ, तो ये नीचे की ओर जब कटान लंबवत होता है तो उसको लंबवत अपर्दन कहेंगे। उसको तटीय अपर्दन भी कहते हैं। तटीय मतलब तलीय, तटीय नहीं सॉरी, तलीय। तलीय, तलीय मतलब तल मतलब होता है किसी जगह का जो नीचे वाला भाग है, तो उसको और जब ये गहराई में बढ़ाती हैं लंबवत अपर्दन के द्वारा, नदियाँ जब ऐसे अपर्दन करती हैं तो इसकी गहराई क्या होती है, बढ़ती है, तो तल जो है बढ़ता है, इसीलिए तलीय अपर्दन भी कहते हैं। ठीक है, तो युवावस्था वाला चित्र बनाते हैं, कैसा बनेगा। ठीक, ये होगा युवावस्था। और यहाँ पे क्या होगा, सर्वाधिक उच्चावच तथा सर्वाधिक उच्चावच, बस ये वाला जो बनाए हैं, इसको इससे दिखा देते हैं। ये जो गहराई दिखा रहे हैं यहाँ की, क्या है, सर्वाधिक उच्चावच। क्या हुआ यहाँ पे, ये जो भाग है जो उच्च पर्वत वाला जो उत्थान हुआ था, इसको क्या कर रही हैं नदियाँ, काट रही हैं, कटान कर रही हैं। तो नदियाँ क्या कर रही हैं, लंबोत कटान कर रही हैं, लंबोत कटान कर रही हैं। यहाँ पे इधर का भी बना देता हूँ तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो भाग है इसमें नदियाँ लंबवत अपर्दन कर रही हैं युवावस्था में। लंबवत अपर्दन मतलब केवल गहराई में अपर्दन कर रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उच्चावच बढ़ रहा है। उच्चावच बढ़ने का मतलब है कि आसपास के जो क्षेत्रों से उसकी ऊंचाई में भिन्नता हो रही है। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से क्या हो रही है, ऊंचाई में भिन्नता हो रही है, और उच्चावच में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, या सर्वाधिक उच्चावच देखने को मिल रहा है। फिर जो प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था में आते आते क्या होता है कि जब ये नदियां यहाँ पे क्या कर रही थी, लंबवत अपर्दन कर रही थी, तलीय अपर्दन कर रही थी, तो उनके साथ बहुत सारा जो पदार्थ है ना, जिसको अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं, वो अपने साथ वो लेके चल रही हैं। तो जब वो आगे चलती हैं, तो जब ये प्रौढ़ावस्था आता है, प्रौढ़ावस्था का मतलब यह है कि यहाँ से जो नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके चल रही हैं, वो क्या कर रही हैं, उसके कारण यहाँ लंबवत अपर्दन तो हो ही रहा है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, तो लंबवत तो होगा ही, लेकिन जब पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्षैतिज अपर्दन भी होता है। तो अभी जो हम आपको बताए थे लंबवत का मतलब, मान लीजिए कि ये कोई जगह है और कोई नदी यहाँ से आ रही है, तो लंबवत में क्या बताए थे कि यहाँ पे कुछ ऐसे संरचना बनेगी, है ना। लंबवत अपर्दन होगा तो कुछ यहाँ पे ऐसी संरचना बनेगी। अगर क्षैतिज अपर्दन होता है साथ ही में, लंबवत भी हो रहा है और क्षैतिज भी, तो ऐसे तो बनेगा भी, क्षैतिज में इस तरह का अपर्दन होगा, इसकी चौड़ाई और बढ़ जाएगी क्षैतिज अपर्दन में। तो वो कैसे हो जाएगा, वो ऐसे, जैसे यही में अगर क्षैतिज अपर्दन भी हो जाए तो जो अभी इतना दिख रहा है आपको, हो सकता है इतना चौड़ाई हो जाए इसकी,
है ना। तो क्षैतिज अपर्दन में क्या होता है, चौड़ाई बढ़ती है घाटियों की। ये क्या है, घाटी है। तो गहराई लंबवत अपर्दन से बढ़ेगी घाटी की, लेकिन चौड़ाई कैसे बनेगी, क्षैतिज अपर्दन से बढ़ेगी, क्षैतिज अपर्दन से। ठीक है। और जब क्षैतिज अपर्दन होता है, ठीक है, तो क्षैतिज अपर्दन हो रहा है तो जो तली है, जैसे ये कोई पर्वतीय भाग है, यहाँ पे लंबवत अपर्दन हो रहा है और साथ ही में क्षैतिज अपर्दन हो रहा है। तो क्षैतिज अपर्दन में ये वाला नीचे का जो भाग है वो क्या होता है, कटता जाता है। क्षैतिज अपर्दन में जो सतह है, नीचे की जो सतह है वो क्या होती है, कटती जाती है। तो क्षैतिज अपर्दन में क्या होगा, ऊंचाई में क्या होगा, जब ये भाग हट जाएगा इतना, तो ये पूरा सतह अब यहाँ पे आ जाएगा, तो ऊंचाई क्या होगी, घट जाएगी ना। तो जो प्रौढ़ावस्था है उसमें क्या होता है, ऊंचाई में और उच्चावच में दोनों में क्या आती है, कमी आती है। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे लंबवत और क्षैतिज दोनों ही क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। तो यहाँ लंबवत अपर्दन तो हो ही रहा है, साथ में क्षैतिज अपर्दन भी हो रहा है। ठीक है, ये रेखा लंबवत बता रही है, यहाँ केवल यही बनाए हैं, मतलब लंबवत ही हो रहा है। यहाँ दोनों बनाए हैं तो लंबवत और क्षैतिज दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊंचाई और उच्चावच में कमी आएगी। ठीक है, तो युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में क्या हुआ, युवावस्था में उच्चावच बढ़ रहा था, ऊंचाई सर्वाधिक थी, लेकिन जब प्रौढ़ावस्था आया तो उसमें लंबवत और क्षैतिज अपर्दन दोनों हो रहा है, जिससे ऊंचाई और उच्चावच दोनों में क्या आ रही है, कमी आ रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा, वृद्धावस्था आएगी। वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था जब आ जाती है तो वृद्धावस्था में लंबवत अपर्दन नहीं होता है ना। वृद्धावस्था में देखिए यहाँ भी लंबवत था, यहाँ लंबवत और क्षैतिज दोनों अपर्दन है। इस अवस्था में लंबवत अपर्दन नहीं होता है, केवल क्षैतिज अपर्दन होता है, और क्षैतिज अपर्दन बहुत तेज होता है। तो क्षैतिज अपर्दन में ऊंचाई क्या होगी, कम होती जाएगी। क्षैतिज अपर्दन अगर तेजी से हो रहा है तो यह भाग धीरे धीरे छोटा होता जाएगा कि नहीं, है ना। क्षैतिज मतलब ऐसे अपर्दन होगा, तो यह भाग कटता कटता क्या हो जाएगा, बहता जाएगा नदी के साथ, और अंत में बहुत छोटा सा भाग बचेगा यहाँ पे, क्षैतिज अपर्दन। तो यहाँ पे क्षैतिज अपर्दन होने के कारण, क्यों क्षैतिज अपर्दन ज़्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लंबवत था, तो जिसके कारण अवसाद जो मिला था, जो मटेरियल मिला था, पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ के, मिट्टी को काट के, नदी को, वो जब यहाँ लाई तो यहाँ पे क्षैतिज भी करने लगी, तो पानी में और अवसाद बढ़ गया, और मात्रा बढ़ गई ना, जो कटान हुआ उसका। जब ये सब मात्रा बढ़ती जाती है तो उसके कारण जब नदी में जो अवसाद है उसका भार बढ़ जाता है, तो वो लंबवत अपर्दन कम करती है, क्षैतिज क्या करती है, ज़्यादा। तो यहाँ पे क्षैतिज अपर्दन ज़्यादा होता है, जिससे कि जो ऊंचाई है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती जाती है। ठीक है, और नदियाँ यहीं पे विभिन्न भागों में बट के अपने साथ जो अवसाद लाई हैं उसको निक्षेपण भी करने लगती हैं। तो इस भाग में यहाँ पे क्षैतिज अपर्दन होगा, क्षैतिज अपर्दन प्लस निक्षेपण, क्षैतिज अपर्दन हो रहा है और निक्षेपण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षैतिज और लंबवत अपर्दन, और यहाँ लंबवत अपर्दन। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं।
युवावस्था में केवल लंबवत अपर्दन होता है, जिससे ऊंचाई भी बढ़ती है, उच्चावच भी बढ़ती है, गहरी घाटियों का निर्माण होता है। फिर इस लंबवत अपर्दन के कारण नदी में अवसाद की मात्रा बढ़ती है, जिससे नदी जब प्रौढ़ावस्था वाले भाग में पहुंचती है तो वहाँ क्षैतिज और लंबवत दोनों होता है। लंबवत से गहराई बढ़ती है, लेकिन उसी समय क्षैतिज हो जाता है, इसीलिए ऊंचाई में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर इसमें जो युवावस्था है उसमें नदियाँ के पास बहुत सारा अवसाद हो जाता है, बहुत सारा पदार्थ हो जाता है, जिसके कारण वो लंबवत अपर्दन नहीं कर पाती, केवल क्षैतिज अपर्दन कर पाती हैं। और उस क्षैतिज अपर्दन के कारण ये जो सतह है उसकी ऊंचाई बिल्कुल कम होती जाती है, और साथ ही में वो क्या करती हैं, निक्षेपण का कार्य भी करती हैं। जो अपने साथ अवसाद लेके आई हैं उसको जमाव करती जाती हैं, निक्षेपित करती जाती हैं, जिससे कि उसकी ऊंचाई और भी क्या होती जाती है, समतलीकरण होता जाता है। और यह जो अवस्था होती है, यह जब आती है तो इस समय आते आते ये जो पूरा भाग था वो लगभग समतल हो जाता है ना, ठीक है। और समतलीकरण जब हो जाता है उसी समय मैदान बनता है वो यहीं पे वृद्धावस्था में, जिसको क्या नाम दिए थे, पेनी प्लेन। तो उस वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते पूरा ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये जो इतने ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं, ये पूरे भाग इसके बराबर हो जाएंगे। मतलब ये क्रिया बार बार हो रही है ना, ये हमेशा होती रहेगी जब तक नदी, जैसे गंगा नदी बह रही है हिमालय से, है ना, आज से लगभग 50,000 साल 60,000 साल बाद हो सकता है कि हिमालय पर्वत ना बचे। क्यों? क्योंकि नदियां बार बार काट काट के उसको ले जा रही हैं। तो ऐसे समझिए कि आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, हिमालय से नदी निकल रही है, तो हिमालय से जहाँ से गंगा नदी निकल रही है आप देखेंगे तो वहाँ पे गहरी गहरी घाटियों से होकर नदी बह रही है, ठीक है। फिर नदी आगे बढ़ती है, कुछ भाग जो है वो पर्वत हैं लेकिन पहाड़ियों की तरह उतने ऊंचे नहीं हैं, वहाँ नदी लंबवत और क्षैतिज दोनों अपर्दन कर रही है। और ये जो मैदान वाले भाग हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, है ना, पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पे नदी वृद्धावस्था में चल रही है। बताए थे ना कि पहले हम लोग जहाँ पे है यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा था, नदियों ने पदार्थ ला ला के यहाँ पे पाट दिया है, जिसके कारण यह मैदान बन गया है। और यह क्रिया चलती रहेगी, इसकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी, है ना, और जब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि पूरा जो हिमालय है वह कट पिट के एकदम समतल ना हो जाए, तो इसमें बहुत समय लगेगा, है ना। तो इस जो वृद्धावस्था है जिसमें क्षैतिज और अपर्दन और निक्षेपण दोनों हो रहा है, उसमें एक मैदान बनता है ना, जिसमें पूरा जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। उसको पेनी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनी प्लेन का मैदान। और यहाँ जो टीले उठे हुए दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं? मोनेड नॉक। ठीक, मोनेड नॉक। बात समझ में आई कि नहीं? तो नदियाँ जो हैं जब कहीं से निकल के कहीं तक जा रही हैं तो उसमें अपने रास्ते में वो 3 अवस्थाओं में अपर्दन करती हैं, ठीक है। और उनका यही प्रयास है कि इस और इसको इस तरह का लाना है। जो ऊंचे भाग हैं उनको काट काट के एकदम वृद्धावस्था की तरह लाना है ना। ये पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ की ऊंचाई सबसे कम, फिर यहाँ की इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा। तो जब ये भाग समय बीतता जाएगा तो यह भी भाग धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, है ना, छोटा होता जाएगा ना। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पूरा जो क्षेत्र है वो कैसा हो जाएगा, समतल मैदान हो जाएगा, जिसको पेनी प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो ये था इनकी अवस्थाएं जिसमें इन्होंने ये समझाया है, ठीक है। तो ये इनका सिद्धांत था डेविस का अपर्दन चक्र, सामान्य अपर्दन चक्र, ठीक है। समझ में आ गई बात? पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। और कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए अभी।
ठीक है, ठीक है। इसी क्रम में बना लीजिए, इसको नहीं बनाए तो। इसी क्रम में ये जो दिखाए है ना उत्थान की अवस्था, तो इन्होंने इसी क्रम में अपर्दन चक्र में एक ढाल पतन भी दिया कि कैसे जो है ढाल का पतन होता है, यहाँ पे अपर्दन के कारण ढाल का पतन कैसे होता है उसको भी चित्र से बताया है। तो इन्होंने ढाल पतन का भी सिद्धांत दिया है अपर्दन के क्रम में, है ना। तो ढाल पतन देख लेते हैं क्या है। ये मिटा दें। ढाल पतन, मतलब ये इन्हीं के सिद्धांत का पार्ट है। ढाल पतन का सिद्धांत नहीं कह दीजिए कि इन्होंने अपर्दन चक्र में ढाल पतन को माना है, ठीक है ना, या ढाल पतन सिद्धांत भी कह सकते हैं, लेकिन ये इसी सिद्धांत का पार्ट है, ये अलग से कोई सिद्धांत नहीं है। तो ढाल पतन में इन्होंने क्या माना कि जो अपर्दन चक्र की अवस्थाएं हैं, अभी हम आपको दिखाए थे, जैसे इसमें हिमालय का ही उदाहरण लेते हैं। हिमालय एक पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे समुद्र तल है, सी लेवल। मतलब ये हिमालय है और हिमालय से लेकर के जो समुद्र तट है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी मान लीजिए है, ठीक है। तो हिमालय से इधर फिर आते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यही सब पड़ता है। तो हिमालय बना दिया है और उसमें दिखाएंगे कि कैसे ढाल पतन होता है समय के साथ। तो सबसे पहले नदियां यहाँ युवावस्था में रहेंगी, ये युवावस्था वाला क्षेत्र है। फिर ये प्रौढ़ावस्था वाला क्षेत्र है और ये कैसा क्षेत्र है, वृद्धावस्था वाला, ठीक है। नदी है, नदी प्रवाहित हो रही है यहाँ से ऐसे करके और अंततः जाके कहाँ मिल जा रही है, समुद्र में। तो ये नदी है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक ढाल देखने को मिल रहा है, ऐसा ये ढाल दिख रहा है ना, नदियाँ यहाँ से बहेंगी। तो ये पहला ढाल है, जो कैसा ढाल होता है, उत्तल ढाल, उत्तल ढाल, है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस सुने होंगे। उत्तल लेंस ऐसे होता है, अवतल लेंस ऐसे होता है ना। उत्तल दर्पण भी होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, ये उभरा हुआ जहाँ से प्रकाश पड़ता है और इधर अपवर्तित हो जाता है। अवतल दर्पण क्या होता है, यही भाग होता है लेकिन इसमें इधर पेंट किया गया है अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ, यहाँ प्रकाश पड़ेगा इधर बाहर। तो उत्तल मतलब उभरा हुआ, है ना। तो यहाँ जहाँ ढाल तीव्र है वह उत्तल ढाल है। फिर नदियाँ क्या करेंगी, कटान करती जाएंगी, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा भाग कट जाएगा, इतना, है ना, इतना भाग कट जाएगा। ये मान लीजिए कट गया, अपर्दित हो गया इतना भाग। तो इतना भाग जब अपर्दित हो गया तो ढाल अब यहाँ से हुआ ना, ये ढाल,
ये वाला भाग मान लीजिए कट कट के बह गया तो केवल इतना बचा ना, इतना हट गया तो यहाँ से ढाल हो गया। तो ये जो दूसरा है इसको कहते हैं समढाल। क्या कहते हैं? समढाल। फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि जहाँ से क्या होगा, ढाल समाप्त हो जाएगा और पूरा जो भाग है वह समुद्र तल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मतलब अब पूरा ये भाग क्या है, अपर्दित हो चुका है ना। ये इस रेखा के ऊपर का भाग पूरा अपर्दित, यहाँ पे इस रेखा के ऊपर का भाग अपर्दित हुआ है, यहाँ पे इस रेखा। तो ये तीसरा जो है इसको कहते हैं क्या, अवतल ढाल या ढाल की समाप्ति। ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? उत्तल ढाल है ना, तो जब तीव्र ढाल है, जब अपर्दन हो जाएगा फिर एक ढाल बनेगा किसका, समढाल। तो यहाँ पे आप दे रहे हैं यह ढाल क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। पहले उत्तर था, ज़्यादा ढाल था, फिर कम ढाल, फिर एकदम ढाल ही समाप्त हो गया। तो यही ढाल में क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। ढाल में क्या हो रहा है, पतन। तो यही ढाल का पतन सिद्धांत है, किसका, डेविस का। ठीक है। ढाल में क्या हो गया है, पतन हो गया है। ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? ये पर्वतीय क्षेत्र है, फिर ये लगभग पर्वतीय और मैदानी के बीच का क्षेत्र है, और ये मैदानी क्षेत्र है वृद्धावस्था में, जहाँ डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो जब नदियाँ युवावस्था में हैं तो तीव्र ढाल, उत्तल ढाल है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंबवत अपर्दन ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर जब अपर्दन हो जाएगा तो इतना भाग कट के बह जाएगा नदियों के साथ, तब ढाल यहाँ से हो जाएगा, तो इस ढाल को समढाल कहते हैं। फिर जब और अपर्दन होगा और लगभग समतल प्राय मैदान बन जाएगा, समतल मैदान पेनी प्लेन बन जाएगा, तो यह ढाल यहाँ से हो जाएगा, वो एकदम सी लेवल के बराबर। यहाँ पे सी लेवल है, ये समुद्र तल है। तो जब नदियाँ क्या करेंगी, पूरा काट के समुद्र तल के बराबर हो जाएगी, तब तो अपर्दन बंद हो जाएगा ना। जब अपर्दन बंद हो जाएगा तो ढाल क्या होती है, समाप्त हो जाती है। उसी को अवतल ढाल कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने डेविस का जो है अपर्दन चक्र का सिद्धांत पढ़ा, और उन्होंने ढाल पतन और अवस्थाओं को चित्र के माध्यम से कैसे दिखाया है वो हमने देखा। अब इसकी आलोचना बची हुई है, मूल्यांकन करना है कि कितना अच्छा है, कितना बेकार है।